मैं आपको दूरदर्शन के स्वर्णिम युग में लेकर जाना चाहता हूं। आज के समाचारों में प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि राज्यसभा में मानहानि विधेयक पर विचार का काम स्थगित रखा जाएगा। एक ऐसा समय था जब समाचार सिर्फ खबर नहीं बल्कि विश्वास होता था। एक सौम्य और शांत आवाज जो हर शब्द में गहराई और सादगी लिए होती थी। यही थी सरला माहेश्वरी जी। 1976 से 2005 तक वो दूरदर्शन का वो चेहरा थी जिसने हर शाम लाखों करोड़ों दर्शकों को खबरों के साथ गरिमा और विश्वास भी दिया। बिना किसी दिखावे, बिना किसी शोर शराबे के, केवल सच्चाई। वो आवाज जिसने पूरे राष्ट्र को कठिन खबरें सुनाई, जैसे राजीव गांधी जी की असामयिक मृत्यु की खबर। उन पलों में भी उनकी आवाज में वही शांति और संयम था जो उन्हें अलग पहचान देता था। सरला जी ने हमें केवल समाचार ही नहीं दिए, उन्होंने सादगी, धैर्य, शालीनता और सच्चाई का पाठ पढ़ाया। उनके सामने आज की चीख चिल्लाती सनसनीखेज खबरें भी छोटी पड़ जाती थी। जब वे बोलती थीं, पूरा घर शांत हो जाता था और पूरा परिवार जुड़ जाता था। 12 फरवरी 2026, सरला माहेश्वरी जी का स्वर्गवास। हम उनके परिवार के साथ हैं और उनके योगदान को कभी नहीं भूलेंगे। प्रभु उन्हें शाश्वत शांति दे। ओम शांति। सरला माहेश्वरी जी नहीं रही। आज इस खबर को पढ़ना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आज खबर में शोर नहीं, एक सन्नाटा है। एक समय था जब समाचार ब्रेकिंग नहीं हुआ करते थे, ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं हुआ करते थे, वो विश्वसनीय होते थे। टीवी पर एंकर की आवाज़ ऊंची नहीं होती थी, लेकिन भरोसा बहुत ऊंचा होता था। वो दौर था दूरदर्शन का, जब शाम को एक तय समय पर पूरा देश टीवी के सामने बैठता था। तब ना बहस का शोर था, ना चीखती हुई हेडलाइंस थी, बस एक सधी हुई आवाज़ थी जो देश को दिन भर दुनिया की खबर बताती थी। उस दौर की पहचान थी कुछ आवाज़ें, कुछ चेहरे, और उन आवाज़ों में एक आवाज़ थी सरला माहेश्वरी की। उनकी प्रस्तुति में कोई जल्दबाजी नहीं थी, शब्दों में वजन था और चेहरे पर हमेशा एक शांति और गंभीरता रहती थी। ऐसा लगता था जैसे आपका कोई अपना घर पर बैठकर आपको देश और दुनिया के बारे में समझा रहा हो। दूरदर्शन का वो स्वर्णिम समय आज याद कीजिए, जब घर में एक ही टीवी होता था, एंटीना छत पर टेढ़ा मेढ़ा खड़ा रहता था और नीचे पूरा परिवार कहता था कि चलो जल्दी आओ, खबरें आ गई। तब टीवी पर न लाल रंग की ब्रेकिंग न्यूज़ की पट्टी दौड़ती थी, न सबसे तेज खबरें दिखाने की रेस लगी हुई थी, न डिबेट का रणभूमि वाला शोर था। बस एक शांत चेहरा, साफ उच्चारण और शब्दों में संयम के साथ खबरें बताता था। ये दूरदर्शन का वो स्वर्णिम युग था जब खबरें कुछ ऐसे पढ़ी जाती थीं, जरा देखिए। बिहार में आज किऊल और गया जंक्शन के बीच एक नई डीजल मल्टीपल यूनिट रेल सेवा शुरू हो गई है। केंद्रीय उद्योग विकास राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा शाही ने शेखपुरा में हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन किया। कल से शुरू होने वाले संसद के अधिवेशन में 57 नए विधेयक रखे जाने की आशा है। कल अधिवेशन के पहले दिन सरकार का इरादा एक ऐसा विधेयक रखने का है जिसके अनुसार पर्यावरण अदालतें कायम की जा सकेंगी। नॉर्वे स्वीडन 1994 में होने वाली विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता के अंतिम दौर में पहुंच गए हैं। कल लंदन में क्वालिफाइंग मैच में नॉर्वे ने पोलैंड को 3-0 से पराजित किया। तो सरला माहेश्वरी जी उसी परंपरा की आवाज़ और चेहरा थी। उन्हें देखकर लगता था कि समाचार पढ़ना भी एक जिम्मेदारी है, एक मर्यादा है। और आज जब स्टूडियो में शोर है, स्पीड है, सनसनी है, तब उनका दौर बहुत याद आता है, जहां खबरों में ठहराव था
और दर्शकों के मन में पूरा भरोसा। आज सरला जी जैसे एंकर्स बहुत याद आते हैं, जो बताते थे कि खबर बताई जाती है, बेची नहीं जाती। उनके जाने के बाद खबरों से सिर्फ एक एंकर ही नहीं, बल्कि वो मर्यादा भी गायब होती चली गई जो कभी पत्रकारिता की पहचान हुआ करती थी। और आज की जेन ज़ी पीढ़ी शायद ये समझ भी नहीं पाएगी कि कभी न्यूज़ एंकर सेलिब्रिटी नहीं होते थे, बल्कि वो भरोसे का प्रतीक होते थे। आज उन्हें याद करते हुए एक सवाल मन में आता है, क्या हम फिर कभी वैसी खबरें देख पाएंगे जहां आवाज़ कम हो और असर ज़्यादा? सरला जी, आपकी आवाज़ अब सुनाई नहीं देगी, लेकिन आपकी शैली भारतीय पत्रकारिता की यादों में हमेशा गूंजती रहेगी।